राम राम जी, कैसे हो सब भाई। तो सुबह के बज चुके 6 और हम खड़े हो चुके क्योंकि आज हमें जाना है अपने को जाना पलवल, गुड़गावा के पास पलवल जाना है। और 4 PSO गनमैन जाएंगे और 5वां मैं हूँ। तो अब मैं रेडी होता हूँ और उनको पिकअप करते हैं आगे से। और ड्राइवर भी आ रहा है गाड़ी लेके, दीपक भाई हमारे। तो मिलते हैं, पूरे इवेंट में बड़े रहना क्योंकि ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि 2-3 जगह लोकेशन है जहाँ हमें जाना है। पहले भिवाड़ी जाएंगे, भिवाड़ी से फिर पलवल और फिर सोना। ठीक है, तो मिलते हैं भाइयों। तो रेडी हो चुका हूँ और अभी भी बहुत अंधेरा है, निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो अभी अंधेरा पूरी तरह है। हम निकल रहे हैं भाई, मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। चलो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम निकल चुके थे घर से और ये देखो सुबह के 6 बज रहे थे भाई। और लोग बाग अपने काम के लिए घर से निकल चुके थे। अभी ये मध्यम मध्यम अंधेरा हो रखा ये। और आप ये लोकेशन देखो, कमेंट करो भाई ये लोकेशन कहाँ की है। ये बिल्डिंग बहुत टाइम से बंद पड़ी थी और स्टार्ट होने वाली है अब कुछ ही दिनों में। देखो आप चेक कर सकते हो। फ़िलहाल मैं जाऊंगा 200 फुट रोड के पास, पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरे और साथी जो गनमैन वो आ रहे हैं। हमारे भाई निज़ाम जी आ चुके हैं और मैं खड़ा था इन सबसे पहले जाकर। निज़ाम जी आ चुके हैं और अभी बाकी 3 साथी और आ रहे हैं और गाड़ी आ रही है भाई जिससे जाएंगे। ये लोकेशन देखो आप। और तो गाड़ी आ चुकी थी दोस्तों। हमारे दीपक भाई हमारे साथ जा रहे थे आज के इवेंट पे। और हमारे निज़ाम भाई, महिपाल जी, महेश जी और अजय भाई साहब, हम सब एक साथ थे। इधर देखो राम राम हो रही है भाई। ये महिपाल जी बैठे हैं, अजय जी। और हम भाई यहाँ से फिर निकल देते हैं एडजस्ट करके। और महिपाल जी हमारे थोड़े लंबा ज़्यादा ना, इसलिए आ नहीं रहे थे गाड़ी के अंदर। तो हम पहुँच गए भाई CNG पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें CNG डलवानी थी गाड़ी के अंदर। और देखो अंधेरा ख़त्म हो चुका था, उजाला हो चुका था। और आप देखो हमने थोड़ी सी पोज मारे, हम नहीं सामने आ जाए भाई। यहाँ हंसी वाली बात थी कोई, तो हंसी होगी थोड़ी सी। ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा, सूर्य उदय हो रहा था भाई, बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि नज़ारा बहुत दिनों बाद दिखाई दिया था, क्योंकि मैं बहुत लेट खड़ा होता हूँ। और पीछे हमारी पूरी दीपक भाई और ये पूरी टीम बैठी थी हमारी। और महिपाल जी सबसे लंबे हैं तो अलग ही दिख रहे हैं भाई कि हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है भाई की। तो निज़ाम भाई जी हमारे कुछ अलग ही विचार रख रहे थे अपने। उसके बाद हम पहुंच के भाई ये देखो काजरिया टाइल्स के वहाँ पे। और फिर हम पहुंच गए भाई लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था, प्रवीण भाई के घर के पास। भिवाड़ी से टूल टैक्स के पास में था ये लोकेशन। तो हमने भी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई यहाँ पे भाइयों। हमने कि चलो प्रवीण भाई, फिर प्रवीण भाई हमारे आ चुके थे, भाई से मिले। प्रवीण भाई ये हैं हमारे। भाइयों से बात होने के बाद फिर हम यहाँ से गए ऑफिस पे। हमने नाश्ता वगैरह किया सब ने, क्योंकि नाश्ता भी ज़रूरी है भाई। जब तक पेट में कुछ हो ना तो काम भी नहीं होता। ये हमारे प्रवीण भाई हैं जो आज का इवेंट इनकी तरफ से था और उनके साले साहब की। तो हम भाई यहाँ आ गए दुकान पे, अजय भाई साहब और मैं, क्योंकि हमें लेने थे समोसे। क्योंकि हमने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, समोसे वगैरह ले लेते हैं। और हमने ले ली भाई चाय। वापस आके चाय वगैरह पीने के बाद फिर हमने कहा चलो बैठते हैं। ये है भाई ऑफिस हमारे प्रवीण भाई। और यहाँ आपको दिखाते हैं, यादव साहब हैं, उनका ऑफिस है ये। बहुत बीजेपी कार्यालय है, विधानसभा क्षेत्र तिजारा से। तो भाई अच्छे सेटअप अच्छा लगा रखा था, मज़ा आ गया। हुक्का वुक्का रख के और यहाँ बाढ़ बैफी लगती है भाई बढ़िया। तो इन्होंने तो हुक्का भर के स्टार्ट कर दिया भाई लेना। अभी हुक्का में दम नहीं था, पर हुक्का फिर चालू करवा लिया इन्होंने भाइयों ने। क्योंकि हुक्का भी भाई एक, ये हमारे प्रवीण यादव जी, इनके थी भाई ऑफिस। और यहाँ पे सब बालक बैठे रहते हैं इनके। आर के ऑटो सब। ये लोकेशन देखो, ये लोकेशन है खानपुर के पास में। देखो खानपुर भिवाड़ी के पास में। ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा था, पीछे की तरफ बेड वगैरह लगा रखा था आराम करने के लिए भाई, जो भी भाई अपना। और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी थी, अच्छा ऑफिस था यार, मज़ा आ गया।
नीचे देख के गाड़ी चेंज हो। तो अब हमारे भाई आ चुके हैं हमारे साथ और बैठ गए हम स्कॉर्पियो गाड़ी में। गाड़ी चेंज कर दी क्योंकि माफिया ऐसे ही चलता है ना, असला बारूद पूरा लोडेड है। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ से गाड़ी चेंज कर दी थी क्योंकि हमें सारी गाड़ियाँ तो जो थी वो ब्लैक कलर की थी, 8-9 गाड़ियाँ की थी। तो ये हमारी टीम थी पूरी भाई, पीछे हमारे सारी टीम बैठी थी और हम चल दिए थे यहाँ से भाई पलवल, क्योंकि हमें भिवाड़ी से पहले पलवल जाना था। वहाँ से शादी थी, बारात आएगी सोना। और ये आप देखो भिवाड़ी की लोकेशन पूरी देख सकते हो आप। आगे हमारा ये काफिला जा रहा है, 2 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और पीछे भी बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो पूरा काफिला 8-9 गाड़ी और हम करीब 40-50 लोग थे। तो हम भाई हरियाणा के पेट्रोल पंप पे आ गए क्योंकि गाड़ी में डलवाना था डीजल। तो डीजल वगैरह डलवा के और हम चढ़ गए भाई। ये हाईवे रोड है पलवल वाला और इसी पे चल रहे हैं सब हमारे भाई। आपने देखा होगा इस रोड की हालत तो बहुत ख़राब थी, मतलब इतना हाईवे क्या बोल रहे हैं इसको, बॉम्बे एक्सप्रेस जैसा तो नहीं है फ़िलहाल। तो रास्ते में हम रुक गए थे भाई, सारा काफ़िला आ गया था, इकट्ठा हो रहा था कि सब एक साथ गाड़ियाँ आ जाए। तो फ़िलहाल 4 गाड़ियाँ आ रखी थी और बाकी सब गाड़ियाँ आ रही थी। देख लो आप, धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ आ रही थी, पीछे आ चुकी थी और भी गाड़ियाँ। ये सब भाई प्रवीण भाई के भाई हैं, यार दोस्त। और पहुंच गए थे भाई हम टूल टैक्स पे। ये देख लो भाई अलग ही, इसका अलग ही रुकते भाई, ये ले इसने भाई अलग ही मज़े दे रखे हैं। तो आजकल ये टूल पे बैठने लग गए और भाई हम पहुंच चुके थे पलवल के आसपास, क्योंकि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और बची थी जो लोकेशन हमें जहाँ पहुँचना था। दोबारा फिर भाई यहाँ पूरा काफिला रुक जाता है, देख लो भाई। और इधर हमारे भाई निजाम भाई बंटा जीरा ढूंढ के लेके आए क्योंकि इनकी जी खराब हो रहा था। तो भाई अकेला अकेला बंटा जीरा पी गया, देख लो। देखो आप ध्यान से देखिए इस शख्स को। तो भाई हम बैठे थे भाई अपना हथियार लेके, तो हमने कहा यार बैठ जाते, गाड़ी में बैठा था मैं। तो तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में भाई। और इधर हमारा पूरा काफिला खड़ा था भाई, हमारे भाई बंद सब खड़े थे। तो पूरा काफिला इकट्ठा होकर फिर दोबारा चलेगा यहाँ से अभी, क्योंकि पीछे रह जाती हैं कई गाड़ियाँ, पीछे रह जाती हैं। और लोग वक्त देख रहे थे भाई क्या हो गया, क्योंकि एक जैसी सारी ब्लैक गाड़ियाँ 7-8 गाड़ियाँ हो, हथियार हो। फिर भाई यहाँ से हम निकल लिए थे क्योंकि अब थोड़ा सा आगे जाना था और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर गाड़ियों की थोड़ी सी सजावट वगैरह यहाँ पे हुई, सब गाड़ियों की। यहाँ हमारे अजय भाई सब देख लो, ये देखो गाड़ियों की सजावट हो रही थी, चुन्नी लग रही थी। तो भाइयों ने ली फ़ोटो वगैरह। और देखो अपने भाई के हाथ में हथियार, देखो कैसा लग रहा है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है भाई अपने हाथ में। भाइयों ने लिया हमारे साथ फ़ोटो। कहते ना हथियार भी उस इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। फिर भाई डिफेंडर भाई ने गाड़ी बुक की थी, डिफेंडर दूल्हे के लिए भाई प्रवीण ने। तो डिफेंडर भी हमारे साथ चल दी। तो भाई मेन लोकेशन रह गई थी अब थोड़ी दूर। तो फाइनली हम भाई लोकेशन पे पहुंच चुके थे, आप देख सकते हो। ये है भाई गांव, कौन सा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हम पलवल के पास में एक गांव था, गुजरों का गांव था, वहाँ पहुँच चुके थे। और इधर भाई बारात जो निकल चुकी थी वो मंदिर की तरफ जा रही थी। तो पूरा काफिला आ रहा था भाई यहाँ हमारा। जब हमारा काफिला गया ना तो भाई अलग ही पहचान, कहते ना कि अलग ही रुतबा था। ये देखो यहाँ डीजे वीजे और बहुत भाई प्रवीण भाई ने बहुत नोट मारे हैं यहाँ। गड्डियाँ भर के ले गए थे 2-2.5 लाख रुपए कम से कम। निजाम जी देखो, ये देखो बड़ा कस रहे हैं भाई। और आपका भाई अलग स्टेशन में देख लो, ये है हमारे प्रवीण भाई के साथ में। ये भाई फोटो कराने आ गया और एक मुंडा। तो खड़े थे भाई यहाँ, पैसे वैसे खूब आ रहे जा रहे थे क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। भाई के हाथ में देखो बंडल ही बंडल, ये देखो ऐसे बंडल कई उड़ा दिए। प्रवीण भाई ने मौज कर रखी थी पैसों की, बाड़ा लूटते लूटते थक गए थे भाई। तो लूट में नहीं आ रहे थे, इतना पैसा उड़ाया था भाई ने, लठ काट दिए भाई प्रवीण ने। और हम आ गए थे गाँव की चौपाल पे
क्योंकि यहाँ से रवाना होना थी बारात रवाना हो रही थी, और अब जाएगी बारात सोना पे। और हम भी बैठ गए भाई सब गाड़ियों में। तो हम गाड़ी में बैठने के बाद हमने भाई मार लिया गियर गाड़ी के। सब भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सब पसीनों में हो रखे थे भाई, फुल मज़े में। ये हमारे ड्राइवर साहब साजिद भाई, इधर निजाम जी, ये देखो कुछ बोल रहे हैं। अजय भाई सब देखो इस इवेंट में और कुछ गाड़ी को कहीं स्टॉपेज नहीं किया। ये देखो हमारा कछुआ बैठा पीछे, ऐसे मुंडी में गाड़ रखी जैसे कछुआ बैठा है पीछे की तरफ। तो भाई हमने ले ली ड्यू, यहाँ पे थम्स अप वगैरह ले ली थी भाइयों, कुछ कोका कोला, तो भाइयों को पिलाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने कि चलो थोड़ा कुछ ठंडा हो जाए भाई, और हमने भी ली थोड़ी सी। तो हम पहुंच चुके थे दोस्तों सोना चौक। ये है सोना का चौक, सोना हरियाणा वाला। तो हम जब जा रहे थे, जो लोकेशन थी गांव की, वो थी सांप की नांगली गांव का नाम था। तो भाई हम पहुंच गए। रास्ते में हमने थोड़ा स्टॉप मार लिया कि गांव से पहले टॉयलेट वगैरह सब कर लेते भाई। ये देखो व्यू देखो आप। और हम लास्ट में पहुंच गए फाइनली वहाँ पे लड़की वालों के घर पे। यहाँ घर वाला का सिस्टम था, क्योंकि यहाँ डीजे वगैरह चढ़ाई वगैरह कुछ नहीं थी, सीधा सिंपल जाओ शादी करो। क्योंकि गाँव में 1-2 दिन पहले ही जवान मौत हो चुकी थी, इसलिए मना हो चुकी थी सब। तो भाई उसके बाद हम ये सब रस्म होने के बाद हम आ चुके थे खाने में, टेंट के अंदर, क्योंकि हमें खाना वगैरह खाना था। तो भाई यहाँ सब हम आ चुके थे, बैठ चुके थे भाई। और इधर देख सकते हो हमारी प्लेटें भरने वाली हैं। अजय भाई से इंतजार कर रहे थे। और भाई निजाम जी हमारे चुपचाप गए और अकेले खाना लेकर आ चुके थे। भाई हम बैठे थे बाहर इंतज़ार कर रहे थे वेटर की इंतज़ार में बैठे ये देखो फिर ये खाना आया हमारे लिए। और भाई हम ले रहे थे थोड़ी सेल्फियाँ वगैरह। मैंने कि चलो ले लेते, ये मोमेंट केयर कर ले आपके लिए। पीछे साजिद भाई लग रहे थे फ्रूट खाने में। तो भाइयों उसके बाद हम आ चुके थे घर की तरफ। ये देखो साजिद भाई भी, और इधर हमारा पूरा काफिला खड़ा था। ये ड्राइवर भाई हैं दोनों, और ये टप्पूगड़ा सिंह है। और हम इधर आकर थोड़ी देर बैठे, आराम वगैरह किया। तो भाइयों हम यहाँ से हो चुके थे फ्री, और हमने प्रवीण भाई को ली विदा और हम चल दिए भाई। ये प्रवीण भाई साहब के अंकल जी हैं, शायद पापा जी हैं। और हम यहाँ से निकल चुके थे भिवाड़ी के लिए, क्योंकि हमें भिवाड़ी तो हम भाइयों वापस निकल चुके थे। ये देख लो हमारी टीम पूरी थी। मैं गिन रहा था कि कोई रह तो नहीं गया मेरा भाई, फिर बाद में लेने आने पड़े वापस कहीं पर। तो फाइनली ये देखो, ये है भाई सोना की घाटी। आपने देखी होगी, बहुत लंबी चौड़ी। मैंने तो शायद फर्स्ट टाइम देखी थी भाई। घाट है ये, थाना सदर। ये घाटी बहुत लंबी चौड़ी थी। आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ भाई, सोना का व्यू, जो शानदार व्यू आया था ना भाई, मज़ा आ गया। ऐसी घाटी, और सूरज की किरणें सामने पड़ रही थी भाई से। ये देखो व्यू चेक करो आप, घाटी से कैसा व्यू आ रहा है भाई, बहुत शानदार था। पूरा क्लियर व्यू आ रहा था भाई, पूरा सोना दिखाई दे रहा था। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे भिवाड़ी। ये आप देख सकते हो, हम वापस भिवाड़ी आ चुके थे। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी। तो हम भिवाड़ी आ चुके थे, और यहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी थी, अपनी गाड़ी लेनी थी। तो ये आप देखो लोकेशन देखो, आप भिवाड़ी भी बहुत तरक्की कर चुका है। तो हम फाइनली अपनी लोकेशन अपनी गाड़ी के पास आ चुके थे। तो भाई यहाँ से हम निकल लिए। ये देखो ये बिल्डिंग पूरी बंद पड़ी है भाई, पूरी बिल्डिंग बंद पड़ी। इतनी बड़ी बिल्डिंग यार, पता नहीं कहाँ से आता है इतना पैसा लोगों के पास। फ़िलहाल हम जा रहे थे भाई, वापस निकल चुके थे यहाँ से।
और मैंने की ड्राइव भाई थोड़ी देर, क्योंकि दीपक भाई को देखना था मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था, तो हम वापस आ चुके थे, निकल चुके थे। दोस्तों आपने पूरा ब्लॉग देखा, कैसा लगा ब्लॉग? लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए करिए हमारी चैनल को BB02। मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।